नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से आज हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बहुत ही गर्मा गर्म खबर मैं कहूं या क्या कहूं वो आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं। अब कैलाश गहलोत उसी कड़ी में उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो कि पर्यावरण मंत्री रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो इनकी नीतियां हैं, पहले हम आम आदमी को मदद करने के लिए आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ही वहां पे प्रमोट करने में लगे हुए हैं। ये एक तरीके से जोरदार थप्पड़ लगा है केजरीवाल को। और इसका अभी दिल्ली के जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। कैलाश गहलोत, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कैलाश गहलोत ही वो इंसान है जिसका बंगला केजरीवाल के शीश महल के बगल में है। और वहां पर विजय नैयर, जो कि बहुत गहरी कड़ी थी लिकर स्कैम में, वो वहां पर रह रहा था। तो क्या फर्क पड़ेगा कैलाश गहलोत को यहाँ पे इस्तीफा देने से? और मुझे लगता है, जहां तक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अब जल्दी ही वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली के लोगों पे? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि ना, जैसे आपने कहा बहुत विकेट गिर रहे हैं, सबसे बड़ी विकेट है ये। और इसका मतलब है कि जो केजरीवाल का जो इस टाइम पे द एंड होने वाला है, केजरीवाल खत्म होने वाला है दिल्ली से। ये बड़े स्ट्रांग मिनिस्टर थे केजरीवाल की गवर्नमेंट में। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मेनली। करप्शन के चार्जेस भी थे इनके ऊपर, क्योंकि केजरीवाल किसी सीधे आदमी को तो अपनी पार्टी में लेगा नहीं, अगर लेगा तो कोई करप्शन करो। और गहलोत की बात करते हैं, पहले इनके खिलाफ करप्शन के क्या चार्जेस है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, दिल्ली के अंदर 1000 बसों का लो लेवल की जो बसों का उसको ऑर्डर दिया गया, वो अप्रूव कर लिया गया। अप्रूव करने के बाद ऑर्डर दिया गया 1100 बसेस का, केजरीवाल के कहने पे। और साथ में केजरीवाल ने उस पर यह भी कहा कि या इनके ऊपर पैसे भी दे दिए गए इसके मेंटेनेंस के। जब एक बस खरीदी जाती है तो 3 साल उसकी मेंटेनेंस फ्री होती है, उसके ही पैसे दे दिए गए, यानी कि पैसे तो वापस आएंगे। और लेकिन जो उसका पैसे दिए गए वापस केजरीवाल को, ऐसे लोग कहते हैं कि आ गए थे किसी दूसरे चैनल से, और नाम आ गया गहलोत का। केस इनके ऊपर चल रहा था, ईडी का केस भी चल रहा था। और कुछ दिन पहले कुछ इनकी एक्टिविटी देखी गई। जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसी एरिया के अंदर गहलोत रहते हैं, एक प्राइवेट अपने जो घर है वहां पे रहते हैं। और अमीर आदमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जाट लीडर है। और इनका बहुत इन्फ्लुएंस है जाटों के अंदर भी, स्पेशली जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जाट हैं वहां पे इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। और केजरीवाल के को छोड़ना इनका मतलब है कि केजरीवाल का एक हाथ कट गया। केजरीवाल ने दो टाइप के लोग पाले हुए थे, एक तो ईस्ट दिल्ली के अंदर मुसलमान, वो इनको छोड़ गए। अब वेस्ट दिल्ली के अंदर जाट पाले हुए थे जो, वो इनको छोड़ गए, क्योंकि गहलोत का उन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और गहलोत का जो घर था, इनको जो ऑफिशियल घर अलॉट किया गया था वो दिया गया था नैयर को, जो इस टाइम पे इस फोटो के अंदर दिखाए जाते हैं। और ये वो आदमी है जो शराब घोटाले में इन्वॉल्व थे, तो गहलोत का नाम उसके अंदर भी आ रहा था कि क्यों उन्होंने इनको अपना घर दिया। और वो इनसे परेशान भी थे। और दूसरी बात, जब केजरीवाल ने रिजाइन किया, जेल में बैठ गए, तो कभी भी गहलोत उनसे जेल में मिलने नहीं गए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। लेकिन जब केजरीवाल ने अपनी जो कुर्सी वो दे दी ये मरलीना को, आतिशी मार लेना। आतिशी मरलेना को, तो गहलोत उस टाइम पे जरूर थोड़े से नाराज हो गए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कुर्सी उनको दी जाएगी, देनी भी उनको चाहिए थी, या किसी और लीडर को देते। क्योंकि आतिशी मरलेना किसी भी तरीके से उनसे सीनियर नहीं है और वो उनके साथ काम भी नहीं करना चाहते थे। जब से आतिशी मरलेना सीएम बनी है तो गहलोत उनसे मिलने भी नहीं गए। देखा जाए तो बहुत से इनके जो मिनिस्टर हैं वो भी इनसे मिलने नहीं गए, क्योंकि वो ना तो इनको पसंद करते थे ना टॉलरेट करते थे। अब जब यहाँ पे गहलोत साहब ने रेजिग्नेशन दिया है आम आदमी पार्टी से, जो तो वो इनसे शुरू से जुड़े रहे केजरीवाल से, तो उन्होंने एक तो क्वेश्चन उठाया कि दिल्ली के डेवलपमेंट का, कि केजरीवाल ने दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं की। और हम देखते हैं दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट तो की नहीं, रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, सिर्फ ये बिजली फ्री पानी फ्री की बात करते थे। पानी की दिल्ली में शॉर्टेज रही पिछले कुछ महीनों में। इवन जो गहलोत का घर है वहां पे भी शॉर्टेज थी पानी की, क्योंकि मैंने कहा हमारे एरिया में रहते हैं, और हमारे एरिया के जो एमएलए वो हमारे ब्लॉक में रहते हैं, वो भी कभी नजर नहीं आया। तो गहलोत कुछ दिनों से पार्क में घूम रहे थे, एक जो इनके कॉलोनी के अंदर पार्क है वहां जा रहे थे, फिर वहां पे लोगों से एड्रेस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो कुछ समझ में आ गया, कुछ दाल में काला तो है, कुछ परेशानी तो है लेकिन उनको ये भी है कि जेल तो कोई जाना नहीं चाहता। और केजरीवाल के उन्होंने एक और एलिगेशन लगाई है कि यमुना साफ करने की बात थी, आज तक यमुना साफ नहीं की उन्होंने। केजरीवाल ने जब पावर में आए थे 2014-15 में, तो केजरीवाल ने कहा था मैं गंगा यमुना साफ कर दूंगा और यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह बनाऊंगा जहां पे लोग घूम सकेंगे। तब भी कुछ नहीं किया। जब 2020 में पावर में आए तब भी इनसे पूछा गया कि आपने यमुना साफ नहीं की,
पहले तो मुकर गए, कहते लेकिन हाँ अब मैं जमुना साफ करूंगा, फिर भी नहीं की। अब कुछ दिन पहले इनकी स्टेटमेंट है कि मैं जमुना साफ करूंगा, अब मैं जमुना में नहा के आऊंगा। जमुना में इस टाइम पे फोम घूम रही है। आप दिल्ली की सड़कें देखो क्या हाल कर रखा है केजरीवाल ने। और गहलोत ने को लगा कि अब तो उनकी पार्टी जीतेगी नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और उम्मीद ये की जा रही है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अगर गहलोत बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको रिफ्यूज करेगी, क्योंकि मैंने कहा जैसे पावरफुल लीडर है, पावरफुल जाट लीडर है दिल्ली के, इनके बीजेपी ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है कि केजरीवाल का फ्यूचर खत्म हो गया है, केजरीवाल अब दोबारा नहीं आएंगे। दूसरी एक और फर्क पड़ा यहाँ पे कि केजरीवाल को डीप स्टेट यूएस की वो सपोर्ट करती थी फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू, और अब यूएस के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज हुई ट्रम्प की, जिनको डीप स्टेट वहां पे टारगेट कर रही थी, मोदी को भी टारगेट कर रही थी, तो अब तो यूएस की इस केजरीवाल को सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। जब केजरीवाल जेल में गए थे तो उस टाइम पे यूएस की स्टेटमेंट आई थी कैसे आप इस आदमी को जेल में भेज सकते हो, बाकी किसी के ऊपर नहीं बोले, क्योंकि केजरीवाल डीप स्टेट का मेंबर था। और जो आपके विजय नायर का आपने हमने नाम लिया, जिसके घर में जो गहलोत के घर में ठहर रहे थे, ये लिक्वर स्कैम के अंदर इन्वॉल्व थे केजरीवाल के साथ, और केजरीवाल के घर के साथ गहलोत को घर अलॉट था। उसी घर के अंदर गहलोत के घर के अंदर केजरीवाल ने विजय नायर को रखा था, और गहलोत अपने घर में रहते थे वसंत कुंज के अंदर साउथ दिल्ली में। तो लेकिन अब गहलोत के वहां से जाने से केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा। वैसे जो केजरीवाल के जितने भी साथ के लोग थे, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे आपके बाकी जितने लोग थे इनके साथ थे, उनको वो पार्टी से निकल गए, और बहुत से लोगों को तो उन्होंने पीट के निकाला। लेकिन गहलोत को इनको हाथ उठाने की इनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गहलोत एक पावरफुल आदमी है, पावरफुल लॉबी को बिलोंग करते हैं, जाट लीडर हैं, उनको तो हाथ नहीं उठा पाए। लेकिन बाकी जैसे इन्होंने बहुत से लोगों को पिटवाई भी की, बहुत से लोगों को पीटा भी इन्होंने, बहुत से लोगों को इंसल्ट भी किया। लेकिन गहलोत ने सोचा कि ये टाइम ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, केजरीवाल यहाँ पे जीतेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाऊं। क्योंकि देखिए जो पॉलिटिशियन है उसका एक रोल होता है कि इलेक्शन जीतना, अगर वो इलेक्शन नहीं जीतेगा तो उस पार्टी में क्या करेगा। और केजरीवाल का मैं सोचता हूँ कि खात्मा होने वाला है। केजरीवाल अच्छा, इनका किसी भी स्कैम तरीके है, से बात कर लेते हैं सूद सर। जैसे लिक्कर स्कैम हुआ, और फिर शीश महल स्कैम हुआ, फिर इन्होंने जो क्लासरूम कंस्ट्रक्शन है उसका भी स्कैम है। अमित शाह जी ने भी रिसेंटली कहा था कि 7 और ऐसे स्कैम हैं जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। यानी कि पानी का अब ये धीरे धीरे अब समय आ गया है कि अब जब इलेक्शन पास में आने वाले हैं तो अब एक एक करके उनको खोला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट जो हुई है केजरीवाल की, वो आई थिंक शीश महल के ऊपर हुई है, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है लिकर स्कैम का। क्योंकि शीश महल में जब लोगों को वो कहते हैं कि मैं आम आदमी हूं, मैं 2 BHK में रहूंगा, उसके बाद वो इतने इतने चीजें वहां पे रखते हैं। ये वीडियो भी हमने पहले भी दिखाई थी लोगों को, फिर से दिखा देते हैं कि कितने वहां पे टॉयलेट हैं, कितने स्क्वायर फीट का उन्होंने पेड़ काट डाले और जगह अंदर करने के लिए, ताकि वहां पे बन सके। अपने ही बेटे को 10-10 लाख रुपए महीना के जो ट्रेडमिल है उसका किराया दिया जाता है। एसी की बात करते थे शीला दीक्षित के टाइम पे, 50 एसी इनके घर में, 11 टीवी इनके घर में, 24 सोफा सेट इनके घर में, 76 टेबल। अरे आम आदमी पार्टी तो सूद सर तब होता ना जब ये कहता कि हाँ मैं बेशक चलो घर बनाया कुछ भी है, उसमें बिल्कुल साधारण तरीके से रखता, वहां पे खाट बिछा के रखता, इस तरीके से रखता। कोई आता भी है तो कहता यार इस बंदे ने तो सही किया, इसने तो कहा था मैं आम आदमी हूं, इसके घर पे भी जाओ, बेशक सीएम हाउस हो, इस तरीके से बना रखा जैसे कि किसी आम आदमी के घर पे गए हो, वो होता ना। लेकिन इसने असल में अपनी रंगत दिखा दी, जिसे औकात कहा जाता है, वो दिखा दी। तो क्या आप दिल्ली की जनता इनको फिर से आने देगी सूद सर? देखिए इसके चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वैसे भी कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन गहलोत के जाने के बाद ऐसा लगता है कि इनके चांसेस द एंड, मैंने कहा द एंड हो गया इनका कैरियर का। बहुत धमाके से आए थे, लेकिन इनको जिस धमाके से आए थे उसको मेंटेन नहीं कर पाए। मेंटेन करने के लिए इनको मेहनत करनी थी, लेकिन मेहनत करने के बजाय ये जो पॉलिसी थी, आप डीप स्टेट की बात करते हैं, डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट के लोग जो है ना वो मेन इश्यू की बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते। ये आप कभी राहुल गांधी को सुन लीजिएगा, राहुल गांधी को डेवलपमेंट की बात तो नहीं करेगा, कभी कॉन्स्टिट्यूशन किताब दिखा देगा, कभी कहेगा जो आपका राफेल खरीदा उसके अंदर आपने हेराफेरी की है, कभी अडानी का नाम ले देगा, कभी आपको कहेगा कि आलू से मैं सोना उगा दूंगा। ये लोग इस टाइप की बात करते हैं, इशू की बात नहीं करते। और जो कोई लोग समझते हैं ना कि जो राहुल गांधी आधा पागल है या डेवलप नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डीप स्टेट का काम करता है, वो बेसिकली उसी एजेंडे पे काम करता है। इसी तरीके से यूएस के अंदर इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर भी जो कमला हैरिस है इसी टाइप की बातें कर रही थी। तो इनका जो काम है सारी प्लान का, और आप केजरीवाल को कभी सुन लीजिएगा, कभी इशू पे बात करेगा।
अगर किसी टेलीविजन पे चला गया, जैसे आपकी अदालत पे गया, तो इनसे पूछे गए क्वेश्चन तो मुकर जाते हैं। वो कहा जी आप तो तैयार हो गए, मैं तो तैयार नहीं होके आया था। मतलब ये इशू की बात नहीं करेगा, ये बात नहीं करेगा किस तरीके से यहाँ पे घोटाला किया गया, क्यों उसने इतना बड़ा घर बनाया, उस पर कभी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। और आप देखें, एक गंदी सी कमीज पहन के घूमता रहता है, 2-2 हफ्ते तक शर्ट चेंज नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं इसके साथ बैठने में बदबू आती है, और लेकिन एक पेन लगा देगा 2 रुपए का, चप्पल पहन के चला जाएगा और ढीली छीली कपड़े पहन के दिखाएगा कि आम आदमी है, जैसे बड़ा गरीब आदमी है। लेकिन जब से इसके घोटाले खत्म हुए, देखिए मेन क्या था कि जैसे 2015 का इलेक्शन हम पहले बात कर चुके हैं, वहां पे केजरीवाल को इसलिए लोगों ने वोट दी कि केजरीवाल आएगा दिल्ली के अंदर, ये चेंज लेके आएगा। इसने कहा था दिल्ली को मैं बना दूंगा लंदन, लंदन की सड़कों जैसे बना दूंगा। इनके भी मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि दिल्ली के अंदर हम ऐसे सड़कें बनाएंगे जैसे हेमा मालिनी के गाल हो। बदतमीजी करने की कोई लिमिट नहीं है। ये बात उन्होंने सीखी है लालू प्रसाद यादव से। अब देखिए किस टाइप के बीच पैर के गले मिल रहा है, लेकिन ये किसी को अपने नजदीक आने नहीं देता, या ऐसा आदमी, और यहाँ पे गले मिल रहा है। इसकी वाइफ भी ऐसे इसी टाइप पे रहती है। लेकिन पर्पस मुझे समझ नहीं आता क्या है, क्योंकि ये एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जैसे डीप स्टेट की बात है, उस पर काम कर रहे हैं कि जो डीप स्टेट का मतलब है कि देश को नुकसान पहुंचाना, लेफ्टिस्ट होकर के देश को बर्बाद करने का काम। और आज डीप स्टेट जो यूएस के अंदर थी वो भी कमजोर हो गई है। और इस यहाँ पे जो केजरीवाल काम कर रहे थे, इसको यहीं पे दिल्ली के अंदर बिठाया गया था पर्पस के लिए कि मोदी को टारगेट किया जाए। वो टारगेट करते रहे, लेकिन अब इनका टाइम खत्म हो चुका है। अन्ना हजारे इनको पहले छोड़ के चले गए, वो छोड़ के नहीं गए, इन्होंने अन्ना हजारे को लात मार दी। फिर योगेंद्र यादव को इन्होंने पिटाई कर रही थी, बहुत उसको इंसल्ट की थी, इनकी पार्टी के थे। फिर स्वाति इनके साथ कुछ मालीवाल। एडवोकेट, स्वाति मालीवाल को पिटाई की इन्होंने, राघव चड्ढा के साथ मिसबिहेव किया। तो इनका तो एक काम रहा है शुरू से। लेकिन ये बेसिकली अपने आप को चीजों से दूर रखते, किसी से कुछ दिलवा दी, किससे गाली दिलवा दी, और बहुत से जो इनके लोग थे उनको इन्होंने इसी तरीके से डील किया। लेकिन अब केजरीवाल का, जैसे पहले मैंने कहा था इलेक्शन में आए तो केजरीवाल ने कहा था कि लोगों को तो उम्मीद थी केजरीवाल यहाँ काम करेंगे, काम तो कोई किया नहीं। जब सेकंड टाइम इलेक्शन आया तो उस टाइम पे केजरीवाल को पता था हारेंगे, तो केजरीवाल ने एक सपोर्ट मांगी कांग्रेस से। सोनिया गांधी ने कैंडिडेट नहीं खड़े किए इनके खिलाफ, वो कहा इनको सपोर्ट करो, उससे इनको फायदा हुआ। दूसरी बात, इन्होंने फ्री बिल ला दिए, फ्री बिजली फ्री पानी, उस पर काम करना शुरू कर दिया। और बीजेपी ने उस टाइम पे किरण बेदी को खड़ा कर दिया, जो बीजेपी को बिलोंग भी करती थी। उससे बीजेपी के लोगों ने किरण बेदी को सपोर्ट नहीं किया, वो नुकसान हुआ। लेकिन अब जो इलेक्शन होने वाला है 2025 के अंदर, वहां पे बीजेपी तैयार है। आरएसएस ने भी बीजेपी के साथ मिसबिहेव किया था, या दोनों का आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन अब आरएसएस बीजेपी के साथ खड़ी है और दोनों एक इश्यू पे बात कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। यही स्लोगन चला महाराष्ट्र के अंदर, यही स्लोगन चलेगा दिल्ली के इसे अंदर। आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया और मोदी जी ने भी दिया है, एक है तो सेफ है। हालांकि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग नारे कि किसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो केजरीवाल के जो स्कैम अभी सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, एक चीज और मैंने देखी, बॉडी लैंग्वेज देखी सूद सर इसकी, जहां पे भी जा रहा है, जहां पे सभाएं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहां पे बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि हारा हुआ इंसान है। हालांकि कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में एक युद्ध चल रहा है दिल्ली में। वो युद्ध ये चल रहा है, इसके एमएलए मेरे इधर आ जाए, इसकी पार्टी के मेरे आ जाए, बहुत ज्यादा अदला बदली हो रही है। वो उधर से उधर भाग रहा है, वो उधर से उधर भाग रहा है, क्योंकि दोनों ही सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सीटों का वहां पर फायदा होगा। लेकिन ये जो मेजर सेटबैक यहां पर देखा जा रहा है, जाट वोटर्स पहले भी मन हटा चुके हैं। ये हरियाणा में भी देखा था, हरियाणा में कह रहे थे कि जाटों के दम पर सिर्फ वहां पर कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन जाटों ने दिखा दिया कि वहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। जो किसानों की मांग लेके जो नेता बैठा हुआ था, उसको खुद 1600 वोट मिले थे। वो कह रहे हैं कि भैया ये प्रोपेगेंडा था, यहाँ पैसे की फंडिंग हो रही थी, हम लोग तो अपना काम करते हैं, जो पहले हमें पैसे मिलते थे उससे ज्यादा अभी पैसे मिल रहे हैं। तो कुल मिला के अब भाजपा को जो पिछली बार 8 सीटें मिली थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कम से कम उनकी 38 से 48 सीटें अब की बार आने की जो मुझे उम्मीद लग रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, 45 to 50, 45 से 50 सीटें मिलेंगी। और दूसरे नंबर पे आएगी कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आएगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पहले इलेक्शन की बात की, दूसरे इलेक्शन की बात की, लेकिन जो फर्स्ट या सेकंड इलेक्शन थे वहां पे कोई करप्शन के चार्ज नहीं थे केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन अब इनके खिलाफ सीरियस करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। और जरूर कुछ लोग कहेंगे कि गलत चार्जेस लगे हैं, लेकिन जनता तो समझती है ना कि चार्जेस तो ऐसे ही लगते, जेल तो ऐसे ही रखा जाता। 6 महीने केजरीवाल जेल में रह के आए, और इसके जो सिसोदिया थे वो 1 साल रहे हैं, और सत्येंद्र जैन तो उससे ज्यादा रहे जेल के अंदर।
और केजरीवाल ने कहा था कि जो मेरा कोई मिनिस्टर जेल में जाएगा या उसके ऊपर चार्ज लगेंगे तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। निकाला तो किसी को नहीं, सबको मिनिस्टर बना के रखा। आप भी गद्दी में बैठा रहा बहुत देर तक जब जेल में था। जब इसको लगा कि मेरे को तो पब्लिक की सिंपैथी नहीं मिल रही, जब जेल से केजरीवाल बाहर आया था पहली बार बेल में, तो केजरीवाल को उम्मीद थी कि इसको लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और तब ये चला गया हरियाणा के इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए, और वहां पे था कि मेरी पार्टी यहाँ कुछ कहेगी। तो उसने एक टाइम पीएम मोदी को कहा था कि अगर आप सबको बिजली फ्री दे दो तो मैं 24 स्टेट में आपके लिए साथ कैंपेन करूंगा। पीएम मोदी को इनकी क्या जरूरत है इसी कैंपेन की। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन के अंदर इनका बुरा हाल हो गया हरियाणा के अंदर, जहां पे तो सीट मिलने की तो छोड़ो, ज्यादातर जो सीटें थी वहां तो नोटा से भी कम इनको वोट मिली। इनकी जो जमानत तक जब्त हो गई तो इनको झटका लग गया। फिर जब बाद में जब जेल से आए बाहर आए तो इनका था शायद मुझे लोग सपोर्ट करें, लेकिन तब वहां पे सिर्फ 1500 लोग पहुंचे, वो भी ज्यादातर कैमरामैन और लोग ऑन लुकर थे। तब इसको प्रॉब्लम हो गई। फिर इन्होंने जब वहां पे दिल्ली के अंदर एक रैली की, वहां पे भी 2000 से कम लोग पहुंचे, वो भी सारे इनके वर्कर्स थे। तो इनको समझ में आ गया कि अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन बीच में इन्होंने जो स्वाति मालीवाल को पीटा तो उनसे भी इनकी इमेज बहुत खराब हो गई। फिर इनके जो घर का स्कैंडल था। स्वाति मालीवाल की आपने बात की, स्वाति मालीवाल अभी जगह जगह जा रही है, वहां पे जहां पे रोड टूटे हुए हैं, जहां पे पानी की किल्लत है। पानी एक जगह से उन्होंने वीडियो जारी किया जहां पे ऐसा लग रहा है नल से पानी नहीं, कोका कोला आ रही है, बिल्कुल ब्लैक कलर का गंदा पानी आ रहा है। वो रैंडम किसी घर में जाके देखा गया था जो फ्री पानी की बात करते हैं और फ्री बिजली की वहां पे बात की जाती है। तो अब स्वाति मालीवाल का नाम जब हमने यहाँ पे लिया है तो उनकी पिटाई की थी, उस टाइम पे भी ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया था। और डीप स्टेट की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन डीप स्टेट में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं। उन्हीं यूट्यूबर्स में से एक ध्रुव राठी भी, उसने भी प्रोपेगेंडा चला के स्वाति मालीवाल को वहां पे बदनाम करने की कोशिश की थी और विभव कुमार की साइड ली थी केजरीवाल ने सीधे सीधे वहां पर, और कहा था कि हम लोगों को जेल में डाल दिया। उसमें विभव का भी नाम डाला, चलो नेताओं का नाम ले रहे, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी का जिसने हाथ उठाया है, चोटों के निशान है, उसका साइड लेने का मतलब है कि वो कितना बड़ा गुंडा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या स्वाति मालीवाल जो यहाँ पर आतिशी मार लेना बैठी हुई है और वो कहती हैं कि ये बीजेपी के लिए बाद में बात कर रही है, क्या लगता है कि स्वाति मालीवाल अभी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है? मैं पर्सनली अपना भी बताऊं तो मुझे लगता है इस टाइम पे करेंगी सिलेक्शन के दौरान, लेकिन क्या लगता है कि उससे क्या सपोर्ट मिलेगा जो आतिशी, ये जो स्वाति मालीवाल बाहर जा जाके इनके जो गंदे काम है, जो इन्होंने नहीं किया, अधूरे काम, उनको शो कर रही है? देखिए, उससे फर्क ये पड़ रहा है कि जनता को और ज्यादा अवेयरनेस हो रही है। जो लोग कुछ सोचते भी थे कि केजरीवाल बड़ा, अभी शायद इस पे गलत चार्जेस लगे, जो स्वाति मालीवाल की पिटाई की है, उससे एक तो लेडीज इससे बहुत नाराज है कि आप तो एक लड़की को पिटवा सकता है, और फिर वो कैंपेन भी कर रही है साथ में। बीजेपी तो अब तक कैंपेन चलाएगी, वो तो अलग बात है। कांग्रेस भी इनको टारगेट करेगी, पहले तो कांग्रेस इनको टारगेट नहीं कर रही थी, लेकिन जो स्वाति मालीवाल कर रहे हैं, जो इनके साथ के दूसरे लोग थे आम आदमी पार्टी के, जो वो इनको टारगेट करेंगे, तो उससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, आप पानी की बात करते हैं, जहां देखिए मैं रहता हूं साउथ दिल्ली के अंदर, वहां पे तो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे सिस्टम अलग बने हुए, पुराना शीला दीक्षित के टाइम पे बने, पॉश एरिया में वहां पे ज्यादातर। तो लेकिन जो जहां पे मेरा ऑफिस था वो था वेस्ट दिल्ली में, वहां पे तो पानी नहीं आता था, 2-3 महीने तक तो पानी नहीं आया। पानी आता था, गंदा पानी आता था, तो लोगों ने तो देखा वहां पे किस तरीके से पानी आता है। और वेस्ट दिल्ली में इनको सपोर्ट भी ज्यादा थी केजरीवाल की, क्योंकि वहां पे कुछ सिख भी थे, वो सपोर्ट करते थे। आज सारे के सारे लोग इनको छोड़ के चले गए, कोई इनको सपोर्ट नहीं करता। तो स्वाति मालीवाल मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो राज्यसभा की मेंबर है, और वो अगर पार्टी छोड़ती है तो उनको उनकी वायलेशन हो जाएगी, तो उससे उनके मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन दूसरी बात है कि हाँ, राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन स्वाति मालीवाल इनको टारगेट करती रही, क्योंकि उनकी तो पिटाई हुई, फिजिकल कली मारा उनको। और जो केजरीवाल अपने आपको शरीफ आदमी कहता था, वो तो टोटल एक्सपोज हो चुका है, करप्शन के चक्कर में एक्सपोज हो चुका है, नॉन परफॉर्मेंस पे करप्शन केजरीवाल एक्सपोज हो चुका है, जो इसने घर बनाया उस पर केजरीवाल एक्सपोज हो चुका है, जो इनका जो शराब का जो घोटाला है उस पर एक्सपोज हो चुका है। और केजरीवाल के जो झूठ है वो तो सोशल मीडिया पे घूमते ही रहते हैं, जो आज बात करते हैं कल मुकर जाते हैं, वो सबको पता है। और केजरीवाल को जो कहते थे शरीफ आदमी, वो एक्सपोज हो चुका है। केजरीवाल के बहुत से और इश्यूज हैं, उस पर एक्सपोज हो चुका है। अब केजरीवाल पब्लिक को फेस नहीं करता। एक और एक इशू है ना, एक और चीज मैं कहता हूँ, हाँ, एक और चीज है कि केजरीवाल के पहले आप देखते टीवी पे बहुत ऐड आते थे, सुप्रीम कोर्ट में बैन लगा दिया कि आप तो, आपके पास तो पैसे नहीं, फिर आप ऐड क्यों देते हो। उससे केजरीवाल को जो ऐड देने का बंद हुआ, उससे केजरीवाल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि केजरीवाल मीडिया के थ्रू चलता था अपने आप मेनली। तो केजरीवाल को मुझे लगता है कि अब इसका कोई स्टैंड नहीं है खड़े होने का।
अच्छा सूद सर, अभी एक चीज और, जो हिंदू विरोधी इनके बयान आते रहते हैं इनके नेताओं के द्वारा भी, चाहे केजरीवाल कहता हो मेरे नानी ने कहा वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए बेटा, किसी की मस्जिद गिरा के वहां पे मेरे राम नहीं रह सकते, फिर ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी ये लोग नहीं गए। और कई बार ऐसा देखा जाता है, ये लोग दिखाते तो हम हनुमान भक्त है, लेकिन जहां पे भी इनको टीका वगैरह लग रहा होता है ये वहां पे पहुंच देते हैं। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेंट वीडियो है, कोई बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, जिसमें टीका लगाया जाता है यहाँ पर मनीष सिसोदिया को, और वो किस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए कैसे टीका पोंछ देते हैं। मतलब टीका पोंछने का से क्या होगा, आप मुझे एक बात बताइए, जो भक्त होगा, मैं है ना, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह के ऑफिस में टीका लगा के जाता हूँ, और कोई कुछ नहीं कहता, और कहेगा तो मुझे पता है कि किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना है। ये भारत में होके इस तरीके से करते हैं, और फिर ये वोट भी मांगते हैं हिंदुओं से। देखो बेसिकली क्या है ना कि पहले लोग इसको बड़े वो रहते थे, कोई बात नहीं करती, इग्नोर करते थे। आजकल लोग इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरीके से मोदी और योगी ने कैंपेन स्टार्ट किया, मतलब बेसिकली हिंदुइज्म के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया है कि कटोगे तो बटोगे, उससे लोग जागृत हो चुके हैं। और फिर देखिए आप यूएस के अंदर लोग टीका लगा के घूमते हैं, बिंदिया लगा के घूमते हैं। कुछ कश्मीरी लोग हैं जो आपके टीवी में आते हैं, कुछ लोग आते हैं पाकिस्तानी आते हैं, या कुछ इंडियंस आते हैं, वो टीका लगाते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां टीका लगा के आती हैं, यानी कि बिंदी लगा के आती हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको टीका लगाने से प्रॉब्लम। इवन मैंने देखा कुछ मुस्लिम है, वो अपने पूरा टीका लगा के आते, तो कहते हैं कि आप हम भी धोती पहन के आए, आप भी धोती पहन के आओ। फिर आप दूसरी तरफ देखिए यूएस के अंदर जो उनके जो कुछ लीडर्स हैं, तुलसी गाबार्ड, वो टीका लगा के घूमती है, बिंदी लगा के घूमती है, फिर सूट पहन के घूमती है। वो ब्रिटिश है, वो यूएस की नेशनल है और यूएस में पैदा हुई है, और इंडियन ओरिजिन की नहीं है, यूएस ओरिजिन की है। साथ में वो सूट पहन के घूमती है और इंडिया को सपोर्ट करते हैं हर एक इशू के ऊपर, और कहती है प्राउडली मैं हिंदू हूं। पहले लोग यहाँ शर्म करते थे मैं हिंदू कहने को अपने आप को, आज लोग ओपनली कहते हैं हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं। और केजरीवाल जैसे लोग या सुनील सिसोदिया जैसे, मेरे कहा ना, कम्युनिस्ट है, डीप स्टेट के मेंबर है। और दूसरी बात देखिए, केजरीवाल भी आज चला गया वैष्णो देवी टेंपल घूम के आया, पब्लिक को दिखाने के लिए, हिंदू वोटें लेने के लिए। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं केजरीवाल किस टाइप का आदमी है, झूठा आदमी है, मकार आदमी है, मकारियां करता है, करप्ट आदमी है। तो केजरीवाल के मुझे लगता है दिल्ली के अंदर कोई चांसेस नहीं है पावर में आने के। और जैसे हमने कहा कि 45 से 50 सीटें मिलेगी बीजेपी को, 10 से 12 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, और केजरीवाल को 5 से 7 सीटें मिलेंगी। क्योंकि एक देखिए पहले क्या था कि मुस्लिम इनको छोड़ चुके हैं, मुस्लिम इनको वोट नहीं देंगे, और वहां पे कांग्रेस जीतेगी या कोई जीते कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो जहां पे इनको जाटों की सपोर्ट थी आउटर दिल्ली की जगह पे, गहलोत उनको छोड़ चुके हैं, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और बहुत से सिख जो इनके साथ थे वो इनको छोड़ चुके हैं केजरीवाल के एटीट्यूड की वजह से, तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। और झुग्गी झोपड़ी के ऊपर इस टाइम पे पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, और पुलिस को एक डायरेक्शन दी गई है, जो यहाँ इलीगल लोग रहते हैं उनके ऊपर पूरी वॉच रखो, उनकी लिस्ट तैयार करो, उन पे एक्शन लो। तो झुग्गी झोपड़ी के अंदर केजरीवाल ने यहाँ पे लोग बसा दिए थे, बांग्लादेशी और रोहिंग्यास, अब उनपे कार्रवाई होगी, उनको निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई बहुत जल्दी होगी, और केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो सारे के सारे केजरीवाल के धंधे थे वो बंद हो रहे हैं, या उनकी जो करप्शन था, फिर इनको पैसे कौन देगा। और अगर आप बात करते हैं इलेक्शन की, तो इलेक्शन के टाइम में केजरीवाल क्या करता था कि दुकानदारों के पास अपने लोग भेजता था पैसे इकट्ठे करने के लिए। आप 15,000 तो आप 10,000, मैं पुरानी दिल्ली के दुकानों की बात कर रहा हूँ, पैसे मांगते थे, लेकिन लोग देते भी थे। लेकिन और पर्ची होती थी 1500 की, पैसे देते थे 15,000। लेकिन अब लोग इनसे डरते नहीं है, अब इनको पैसे नहीं देंगे कोई भी, तो केजरीवाल को कैंपेन तो हो ही नहीं पाएगा। और जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली के अंदर कैंपेन कर रहे हैं, जाते जरूर हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई लोग ना तो इनको सुनते हैं ना इनकी बात करते हैं, और केजरीवाल को काटने के लिए इनके अपने लोग बैठे हैं। बिल्कुल। और जहां तक आप आतिशी मरलेना की बात करो, आतिशी मरलेना को तो कोई जानता भी नहीं दिल्ली के अंदर, सिर्फ स्टेटमेंट दे देती है उल्टी सीधी, और वो भी देखो कि आंख घुमाती कहीं है, जाती कहीं और है। कहते हैं ना, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। चलिए, वो तो खैर आतिशी मार लेना की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर हम वो जो आपने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही नारा दिया गया है। और जो अभी वैष्णो देवी वो गए हैं केजरीवाल, वही महिलाएं जो स्वाति मालीवाल की पिटाई होने के बाद दुखी हैं, वही इनकी छाती पर पैर रख के इनको वोट नहीं देंगी, और दिखाएंगे कि हाँ अब तुम यहां से आउट हो। हालांकि जो मुस्लिम वर्ग है वो भी अब इनको इनसे छिटक रहा है। हमने पहले भी वीडियोस में बात की थी, वो फिर से कांग्रेस के कोर वोटर थे जो इनके पास गए थे, वो वापस कांग्रेस के पास जा रहे हैं। तो इनका लगभग यहाँ पर
मामला खत्म होता दिखाई दे रहा है और आई थिंक आगे आने वाले चुनाव जो नेक्स्ट पंजाब में होगा वहां से भी साफ। तो इनकी पूरा बोरे बिस्तर बांधने का काम जो है वो सरकार ने इनका कर रखा है। लेकिन जो हमारे जो गहलोत साहब है वो अब यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया है, वो बहुत बड़ा सेटबैक है और हमें कोई इससे आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर रिजाइन कर दे। तो सब लोगों से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।